हेलो एवरीवन, मैं अभय सिंह आप लोगों का रिसाइकल रंगर्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा फॉर्म्स। आयोटा के हमने 2 लेक्चर कर दिए हैं। आप उनको अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियो को जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके जो z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो z इक्वल टू ए प्लस आई बी, यहाँ पर जो a और आपके b होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके रियल नंबर से, और जो आयोटा होता है वो आपका एक इमेजिनरी साइन होता है। तो इस और यहाँ पर हम इसके मतलब इसको हम कंप्लीट अगर कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी अगर हम थोड़े से शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, या फिर इसे हम सिंपली कह सकते हैं ए प्लस आई बी, वर ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी, यहाँ पर ये जो आपका ए है और यहाँ पर जो आपका बी है ये बिलोंग करते हैं हमेशा एक रियल नंबर से। इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म्स में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसका एक हम एग्जांपल देखें, 3 + 5i, ये हमारा z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर डिनोट करेंगे कैपिटल Z के द्वारा, और z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म्स में मतलब एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आइडेंटिटी के साथ में एक रियल नंबर ऐड होगा, उसे हम आपका कहेंगे रियल वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर 3 + 5i हमने लिया है और इक्वल टू z इसको हमने कहा है। जब z इक्वल टू कहा है इसमें, तो ये इसका 3 जो है आपका रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका 5 है। यहाँ इसकी जो हम सेकंड अगर डिफिनीशन कहें, सेकंड कह दें, तो यहाँ लिखेंगे वेयर वी क्रिएट a combination of real and imaginary number। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हमने लिखा कि हम जहां पर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। या फिर a प्लस आयोटा बी फॉर्म्स के रूप में लिखी हुई नंबर्स जो होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर का जो इसका रियल पार्ट ऑफ z है वो 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है आपका 5 है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जैसे इसका लिख दें, सेकंड लिख देते हैं 3 - 2 आयोटा इक्वल टू z। ये अगर देख रहे हैं यहाँ पर -2, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो सेकंड एग्जांपल है उसका -2 है। यहां हम लिखते हैं वेयर जो आपका रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z, या फिर इसे ही हम कह दें शॉर्ट में लिख दें रियल पार्ट ऑफ z। फर्स्ट में आपका जो रियल पार्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और जो सेकंड है उसमें भी 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 एंड जो सेकंड है वो भी हमारा 3 है। ऐसे ही अगर लिखें हम, इसका पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख दें
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसे अगर कोई नंबर लिखा है तो उसका मतलब है कि वो आयोटा का मल्टीपल है। आयोटा का मल्टीपल, यहाँ पर आयोटा का जो मल्टीपल है आपका 5 है, आयोटा के साथ जो लिखा हुआ नंबर्स है वो हमारा 5 है, और नीचे वाले एग्जांपल में हमारा जो लिखा है आयोटा का मल्टीपल -2, तो ऊपर हमारा 5 है और सेकंड में हमारा -2 है। अगर कोई भी नंबर रियल अगर लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई और ब्रैकेट में आपका लिखा है जेड, तो उसका मतलब है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिया हुआ है। और जब ऐसे कोई नंबर अगर आपका शो किया जाए कि लिख दिया जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू -5, ऐसे कोई नंबर लिख दिया जाए, इसका मतलब है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा a प्लस आई बी के अगर फॉर्म्स में हम इस नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ -5 दिया, हमारा -5 जो है इमेजिनरी है, तो 0 माइनस आयोटा 5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी टाइप्स का होगा। हम इस नंबर, क्योंकि हमें कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा इसका a प्लस आई बी फॉर्म्स का, जो यहाँ a है वो हमारा 0 है, और जो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है हमें दिया -5 का इमेजिनरी पार्ट i के साथ में जो मल्टीप्लाई के साथ होता है आयोटा, वो आपका हमेशा इमेजिनरी होता है। आयोटा जस्ट अ सिंबल, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आयोटा जस्ट अ सिंबल होता है हमारा, और जो इसके साथ में जो लिखे हुए नंबर हैं ये जैसे 0 है यहाँ और यहाँ पर हमारा 5 है, दोनों आपके रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्लियर भी किया वेयर ए एंड बी, ए कामा बी, ये जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी नंबर अगर दे दिया जाए, जैसे यहाँ एग्जांपल हमारा 3 + 5i = z, यहाँ जो 3 है आपका, जो 3 है और 5 है, दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर बहुत से फ्रेंड्स यहाँ गलती कर देते हैं, जैसे इनसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को लिख देते हैं कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये है तो यहाँ पर 5i लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे 5i एंड -2i, इस तरह से लिख देते हैं। ये आपका रॉन्ग मेथड है। यहाँ पर जो आयोटा है जस्ट अ सिंबल, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटर, कि वो एक इमेजिनरी नंबर, और वो दोनों नंबर्स आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। आइए इसके हम थोड़ा सा वेन डायग्राम अगर देख लेते हैं। नंबर को टोटली रियल या टोटली प्योर या फिर इमेजिनरी कब कहते हैं उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ 3 उसमें डिवाइड करते हैं। एक प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली रियल कब होगा, या फिर वो नंबर्स इमेजिनरी कब होंगे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर देखें, प्योरली रियल जब वो रियल हो, या फिर जब वो प्योरली इमेजिनरी हो। या वो इमेजिनरी हो, इमेजिनरी कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा भी दिया हुआ है तो वो नंबर हमारा प्योरली रियल कब हो सकता है, प्योर रियल कब हो सकता है, जब उसका हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है आपका 0 हो, मतलब। और जब प्योरली इमेजिनरी की बात किया जाए तो उसका जो रियल पार्ट हो वो 0 हो, और जब इमेजिनरी की बात किया जाए मतलब तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी a प्लस आयोटा बी फॉर्म्स में। प्योरली इमेजिनरी कहने का मतलब है कि उसका जो a प्लस आई बी में जो a पार्ट्स है वो आपका 0 हो, और प्योरली रियल हो उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट मतलब कि जो आयोटा का जो मल्टीपल b था रियल नंबर वो आपका 0 हो, तो वो नंबर प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल इफ a इक्वल टू प्योरली रियल a इक्वल टू नहीं सॉरी b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। यहां पर जब हमारा a प्लस आई बी
ए प्लस आयोटा बी, जो ए प्लस आई बी जिसे हम सिंपली कहते हैं, यहां अगर इस नंबर को हम ए इक्वल टू 0 ले लेंगे तो आई बी सिर्फ बचेगा। आई बी जो आपका आएगा वो प्योरली इमेजिनरी आएगा। अगर हम बी को यहाँ मल्टीपल में बी का जो है वो वैल्यू 0 ले लें तो वो नंबर आपका प्योरली रियल आएगा। तो वैसे ही बी इक्वल टू 0 ले लिया गया और एंड जेड इक्वल टू ए, आपका जेड यहां पर बचेगा ए, जो ए बचेगा वो आपका प्योरली रियल होगा। एड एग्जाम्पल अगर हम देख लें, एग्जाम्पल हमारा कुछ भी हो सकता है, 5, 2, -3, इस टाइप के जो नंबर होंगे हम उन्हें कह सकते हैं प्योरली रियल नंबर हैं। और प्योरली इमेजिनरी में हमने डिस्कस किया, इफ आपका जो ए पार्ट है इसका जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी जो दिया हुआ है हमारा, उसका जो ए है अगर हमारा 0 हो जाए, जैसे यहाँ पर हमारा बी 0 हो रहा था, बी पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट था वो 0 हो रहा था और हमारा नंबर प्योरली रियल आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर आपका जो रियल पार्ट है आपका 0 हो जाए। रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट यहाँ पर 0 हो जाए मतलब ए 0 हो जाए, ए 0 हो जाएगा, तब हमारा जो नंबर है वो हमारा फाइंड होगा ओनली आई बी टाइप्स, आई बी इक्वल टू जेड। हमारा जो जेड होगा वो आई बी के इक्वल होगा। आई बी एक इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर का अगर हम एक एग्जांपल देख लें, इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस 3i आयोटा 5i आयोटा ETC, इस टाइप के जो नंबर होंगे हमारे अगर कह दिया जाए तो वो हमारे प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। वैसे इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर इमेजिनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आते हैं, where you create a combination of real number and imaginary number, दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी को हम लिख सकते हैं वैसे ही जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो 1 - 3i, 5 + i, इस टाइप के कोई नंबर लिखे होंगे वो आपके इमेजिनरी नंबर होंगे। z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स से हमने यहां पर देखा कौन से नंबर इमेजिनरी होंगे, कौन से नंबर टोटली प्योर होंगे या कौन से टोटली इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नंबर्स को हमने डिफाइंड किया है। यहाँ हम अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब है कि इफ a इक्वल टू 0, आई बी इक्वल टू 0, आई बी इक्वल टू जेड, जो आपका जो एग्जांपल में हमने लिया -i + 3i, 5i, यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग टर्म्स है मतलब कि ओनली जो बचे हुए टर्म्स हैं b है, ओनली हियर ओनली रिमेनिंग टर्म्स बी का जो मल्टीपल हमारे जो बी हैं वो a प्लस आई बी, यहाँ पर जो बी का जो मल्टीपल है या बी वाले जो टर्म्स हैं वो सिर्फ बचेंगे यहाँ पर, तो उसे हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। आइए हम लोग ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इफ z इक्वल टू 2 - 5i, यहां पर हमें बताना है कि रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या क्या हैं। तो यहां लिखें देन वी कैन से कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म से जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट ऑफ z हमारा जो है आपका 2 है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस z का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू है -5। आयोटा के साथ में जो मल्टीपल में लिखी हुए नंबर्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आपका रियल नंबर जो इसके साथ में एक नंबर और है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z है। यहां हमने इसको कंपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ a प्लस आई बी फॉर्म्स, विद द हेल्प ऑफ a प्लस आई बी फॉर्म्स। a
आई बी जो है आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। आपका कार्टेशियन फॉर्म भी इसे ही कहा जाता है। जब किसी नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिखाना हो तो उसे हम ए प्लस आई बी टाइप्स लिखेंगे, या फिर उसको अगर कहें कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, तो उसे ए प्लस आयोटा बी टाइप्स में दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर रियल पार्ट ऑब्जेक्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट, या प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लर्न कर चुके होंगे। अब हम यहाँ पर एक क्लासरूम का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा सा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन जो दिया हमारा गिवन z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3i और z2 है -5 माइनस i और z3 है 1 माइनस 2i। यहाँ फाइंड करने को कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है और हमें ये वैल्यू दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए z1 इंटू z2 अपॉन z3। तो z1 z2 और z3 की हमें वैल्यू दिया है, इनके सिंपली वैल्यू वैसे ही पुट कर देते हैं जैसे दिया हुआ एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे। z1 इंटू z2 अपॉन z3, इसका हमें फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें, z1 की वैल्यू हमारी दी है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। ऐसे ही z2 जो है हमारा 5 माइनस आई है, 5 माइनस आई अपॉन z3 की वैल्यू है 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i। इसका हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। ये क्वेश्चन हमारा, ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसका चाहिए हमें इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ सिंपली हम करेंगे क्या कि इसके जो दोनों z1 और z2 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे z3 की वैल्यू के साथ में। तो यहाँ करते हैं, तो 2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 10 और इसके वैल्यू के साथ करेंगे तो -2i प्लस 15i, और यहाँ पर 3i और i यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, और जब आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई होगा वहां पर से i स्क्वायर हो जाएगा -3i स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया, आपका डिनोमिनेटर है 1 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि i की वैल्यू हमें पता है, पिछले टर्म में हम देखा कि i की वैल्यू जो होती है रूट के अंदर -1 होती है। तो i स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, और जब इसको रख देंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आपको हो जाएगा तो 10, और जो प्लस का 3 मल्टीपल वो ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 13 हो गया। और ऐसे ये आपका -2i और ये 15i ये आपस में सब ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो 13i बचेगी यहाँ पर प्लस 13i। डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस 2i। इसका चाहिए हमें इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए। यहां पर से देखिए जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पर 13 आपका कॉमन आ सकता है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस 1i अपॉन 1 माइनस 2i। ये यहां तक हम इस क्वेश्चन को हल्का सा सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करने के लिए इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट होता है किसी भी z का, अगर हम उस नंबर को z बार कहें तो a प्लस आई बी, अगर z दिया हुआ है तो z बार की वैल्यू होगी a माइनस आई बी। हम उसे आगे देखेंगे। यहाँ पर जैसे 1 माइनस 2i है उसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस 2i। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 13, इमेजिनरी पार्ट है इसका 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i।
यहाँ कॉन्जुगेट में हमें सिंपली करना क्या होता है, आई को माइनस आई के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आया 13 इमेजिनरी पार्ट। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 1 प्लस आई और 1 प्लस 2i, 1 प्लस 1 यहाँ से 1i, यहाँ पर से 1i, यहाँ पर से हो जाएगा 3i और यहाँ पर से 2i स्क्वायर हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2i स्क्वायर करेंगे तो उसका -1 हो जाएगी, तो माइनस के 2 ऊपर वैल्यू आ जाएगी अपॉन ये नीचे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। इसको आपस में आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ से -1 बचेगा, 3i माइनस 1, 3i माइनस 1 अपॉन नीचे जो आपको बचेगा 1 और ये आपका 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी -1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 4 आपका 13 और इमेजिनरी पार्ट है, मल्टीपल में 13 हमने कॉमन लिया था। अब इसको आप आपस में ऐड कर देंगे, 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 5 इमेजिनरी पार्ट है 13 का आपस में इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 13 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करते हैं। इमेजिनरी पार्ट 39i माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5 इस डिनोमिनेटर को हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया है न्यूमरेटर के। यहां पर हमें कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इस नंबर का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के साथ में a प्लस आई बी इक्वल टू अगर z दिया हुआ है, इसमें अगर इमेजिनरी पार्ट हम देखा करते थे तो जो b की वैल्यू होती, आयोटा का जो मल्टीपल होता था b, वो हमारा इमेजिनरी होता था। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आप देख, इसका इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है तो हम इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पर जो हमारा z दिया हुआ है इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा 39/5 इक्वल टू 39/5। आपका जो 39/5 यहाँ आयोटा जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को ध्यान रखना है। और जो 39/5 है वो आपका यहाँ इमेजिनरी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो पूरा कैलकुलेशन आया है कि यहाँ पर पूछा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z3, उसकी जो वैल्यू आई है 39/5 आई है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। सिंपली इसकी वैल्यू पुटअप करने थे, पुटअप करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करना था, डिनोमिनेटर का आपको कॉन्जुगेट कर देना था। कॉन्जुगेट को आपको पता है कि आई को माइनस आई के साथ में रिप्लेस करना होता है, माइनस आई के साथ में रिप्लेस किया हमने, उसका आपस में सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर हमने a प्लस आई बी फॉर्म्स से कंपेयर कर दिया और b के जो मल्टीपल थे, आयोटा का जो मल्टीपल b था वो b की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 39/5। तो आपको इमेजिनरी पार्ट में फाइंड हो गया। स्टेप में कुछ चीजें नोट करने वाली हैं कि कैसे हम किसी नंबर्स को a प्लस आई बी फॉर्म्स में किसी रियल नंबर्स को लिख सकते हैं, उसको हम नोट करते हैं, फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। आपकी कैसे सभी नंबर, आपकी कोई भी रियल नंबर है वो कैसे इमेजिनरी नंबर होता है, आइए देखते हैं। जैसे हमारा दिया है एग्जांपल हम दे दें कि 5 लिखा हुआ है, 5, इस नंबर को हम किस तरह से आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कोई एक रियल नंबर है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक इमेजिनरी नंबर भी है। तो इसे 5 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी, तो इसे लिखेंगे 5 प्लस 0 आयोटा। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर आपका जो रियल नंबर है वो आपका एक इमेजिनरी नंबर है, विद द हेल्प ऑफ b आपका 0 होगा यहाँ पर, वो नंबर आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, ऑल रियल नंबर आर आल्सो, ऑल रियल नंबर आर आल्सो, all real number are also the imaginary number, imaginary number with the imaginary part of b is 0, with the
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। जहां पर आपका इमेजिनरी पार्ट जो है आपका 0 होगा वो कोई भी रियल नंबर होगी। ये एक नोट पॉइंट था, इसे आप नोट कर लीजिए कि कोई भी रियल नंबर है उसका वो नंबर जो होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी, और उसका जो बी पार्ट होगा मतलब कि आयोटा का जो मल्टीपल होगा बी वो हमेशा 0 होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि ऑल रियल नंबर ऑफ आल्सो अ इमेजिनरी नंबर विद द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। कोई भी अगर यहां पर दिया है 5 + 0i, तो ये जो 5 है और ये 0 है, ये दोनों आपके बिलोंग करेंगे हमेशा एक रियल नंबर से। ये दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। यहाँ पर जो दो रियल नंबर हो 5 और 0, ये जो 5 था वो एक रियल नंबर था, और यहाँ पर 0 भी है वो रियल नंबर है, और ये एक इमेजिनरी नंबर भी है क्योंकि इसे हम आयोटा की जो मल्टीपल है 0 उसको 0 लिख सकते हैं। इस तरह से ये एक इमेजिनरी नंबर हुआ। सेकेंड नोट है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने वेन डायग्राम की मदद से हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर समझ सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस कोई भी सेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सबसेट होगा। कोई भी रियल नंबर होंगे जो रियल नंबर हैं आपका सबसेट होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी रियल नंबर है वो हमेशा सबसेट होगा। और रियल नंबर में आपको पता है कि सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, उनको वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके सबसेट होते हैं रियल नंबर के। और रियल नंबर सारे जो रियल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब आइए देखते हैं आगे आता है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म आता है। कार्टेशियन फॉर्म को हम लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम a+ib फॉर्म्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल लिए a+ib फॉर्म्स के। तो ये एक 2 + 3i का होल स्क्वायर है अपॉन 2 - i। इसको कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a+ib टाइप्स में लिखना है। और सेकेंड है 12 + 2xi = 3y - 6i। इसमें आपको वैल्यू पूछ रहा है x एंड y की। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में a+ib फॉर्म में कैसे लिखते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में है कि a+ib ऊपर जो है आपका होल स्क्वायर दिया है, नीचे आपका 2 - i दिया हुआ है। तो ऊपर का होल स्क्वायर हम थोड़ा सा ओपन करेंगे तो 2 + 3i होल स्क्वायर है। अगर हम इसको ओपन करेंगे 2 - i, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर होगा मतलब फर्स्ट का स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर होगा मतलब 3i स्क्वायर होगा, प्लस 3i स्क्वायर। 3i स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमारी 9 हो जाएगी, प्लस 2ab प्लस 2a × b डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2 - i। 2 - i से अब देखिए 4 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर से -9 आ जाएगा। -9 आ जाएगा 4 के साथ में ऐड होगा तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। -5 आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 × 6 6 × 2 वो सॉरी 6 × 2 मतलब कि 12 आयोटा आ गए अपन में 2 - आयोटा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा था कि लास्ट में कि इसका जो डिनोमिनेटर के आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके कंजुगेट के साथ में। कंजुगेट होता है -i के साथ में i को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर -i के साथ में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 + i से हम इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप -5 + 12 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा अपॉन 2 + आयोटा से। 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्जुगेट हो गया। यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आ जाएगा -10 - 5i। अब इस 12 का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 × 24i और ये आ जाएगा 12i स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये आपका एक नेक्स्ट स्टेप आ गया। -10 और ये आपका 24i
24i और -5i, ये आपस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 19i और ये आपको -12 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये -12 हो जाएगा। -12 और -10 ये आपस में ऐड होकर के -22 हो जाएंगे। -22 सॉरी -22 -5i और ये आपका ऐड होकर के प्लस के 19i हो जाएंगे। डिवाइड कर देंगे, आपका 2 का होल स्क्वायर ये आएगा 4 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -1, 4 और -1, 4 और -1 यहाँ पर से -1 और ये माइनस साथ में जब आपका हाँ आपस में ये हो जाएगा तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे -1 4 और ये नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इसको a प्लस आयोटा भी फॉर्म से में लिखना चाहेंगे तो इस फॉर्म्स को -22 डिवाइडेड बाई 5 और 19i अपॉन डिवाइडेड बाई जो 5 है उस तरह से हम इस नंबर को लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में -22 अपॉन 5 प्लस 19 अपॉन 5 आयोटा, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी फॉर्म में। यहाँ a इक्वल टू है -22/5 और जो b इक्वल टू है 19/5। तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने के लिए बोल रहा था, हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करके आयोटा के फॉर्म में लिख दिया है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल दिया हुआ 12 + 2xi = 3y - 6i। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ में कंपैरिजन और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 जो है हमारा ये आपका रियल पार्ट है, यहाँ पर आपका इस जो आपका RHS में है, RHS में जो है आपका 3y जो है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर के साथ में आप कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में कंपेयर करेंगे। तो 12 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 3y, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड में जो आयोटा के टर्म्स में है उनको आपको इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर से 2xi = -6 लिखेंगे, 2x = -6, ये आपका सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर से हमें पूछ रहा था वैल्यू आपकी क्या होगी x और y की। तो आप यहाँ पर कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप में दिए होंगे तो उसको सॉल्व करने का यही एक मेथड है कि उसके रियल पार्ट को आप कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन पे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आप कंपेयर करेंगे एक अलग इक्वेशन। तो यहाँ पर से y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पर से 4 आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के साथ में हम इसको कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने के बाद में ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन था, और इसको जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हम गेट कर लेंगे। y की वैल्यू ये आपको 12 है और ये 3y है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पर से x की वैल्यू जो आएगी हमारी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू हमें 3 आ जाएगी। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चंस को अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और वैल्यू पूछ रहा है तो उसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसकी फाइनली वैल्यू पुटअप कर लेंगे, पुटअप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आप आयोटा के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो आप सेकंड और फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें जाके। यहाँ पर राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखने के लिए करते, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका अगर कैलकुलेट करें पूरे को हम तो a प्लस आई बी टाइप्स में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब आपका प्योरली इमेजिनरी की बात करता है तो उसका रियल पार्ट 0 होता है, जब आपका प्योरली रियल की बात करता है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, जब आपका इमेजिनरी की बात करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी टाइप्स में, या 1 - i या 1 प्लस आई जो भी 3 प्लस आई बी। तो आपको आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपका डिस्कस करेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, wish you all the very best and thank you for watching।